मीर उस्मान अली खान 6 अप्रैल 1886 को 24 फरवरी 1967 तक जीवित रहे और पिछले था निजाम की शासक। सामंती राज्य की हैदराबाद में सबसे बड़ा रियासत ब्रिटिश भारत व्याप्ति निजाम 149 बच्चों की थी। वह सिंहासन 11 अगस्त 1911 को चढ़ा। 25 वर्ष की आयु में और 1911 और 1948 के बीच हैदराबाद के राज्य पर शासन किया। जब तक भारत पर कब्जा कर लिया, यह उन्हें हैदराबाद के निजाम के रूप में, उसकी महानता के रूप में देखा गया और उनमें से एक थासबी समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। 1937 में टाइम ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में कवर किया। उस्मान अली खान हैदराबाद के 7वें निजाम थे और उनका राज तिलक हुआ था 18 सितंबर 1911 को। और उनके पूर्वज थे महबूब अली खान, आसफ जहां, और उनके उत्तराधिकारी थे बरकत अली खान, आसफ जहां 8वीं दशकी। और आपको बता दूं कि वे प्रतिष्ठित रूप से एक उदार शासक थे जिन्होंने शिक्षा, विज्ञान और विकास का संरक्षण किया। उनके 37 साल के शासन के दौरान बिजली पेश की गई थी और रेलवे, सड़क और हवाई अड्डे विकसित किए गए थे। उन्हें आधुनिक हैदराबाद के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था और उन्हें हैदराबाद शहर में कई सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिनमें अन्य भी शामिल हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद उच्च न्यायालय, 2 जलाशय, उस्मान सागर, हिमायत सागर उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे ताकि शहर में एक और महान बाढ़ को रोका जा सके। वह एक परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर के विभिन्न शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों को लाखों रुपए का दान दिया और पवित्र महाभारत को संकलित करने के लिए दान दिया। उन्होंने धन के अलावा वह अपनी विलक्षणताओं के लिए भी जाना जाता था। वह अपने खुद के मोजे बुनता था और मेहमानों से सिगरेट उधार लेता था। निजाम मूल रूप से भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद वह अपने राज्य के नवगठित राष्ट्र में जमा नहीं करना चाहता था। तब तक तेलंगाना आंदोलन और रजाकारों के रूप में जानने वाले कट्टरपंथी मिलिशिया के उदय के कारण उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी, जिसे वे नीचे नहीं डाल सकते थे। 1948 में भारतीय नौसेना ने हैदराबाद राज्य पर आक्रमण और कब्जा कर लिया और निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आज़ादी के बाद वह बन गया राज प्रमुख की हैदराबाद राज्य ने सन 1950 से 1956 तक, जिसके बाद राज्य का विभाजन और का हिस्सा बन गया था, के बीच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सिंहासन हारने के बाद भी उन्होंने लोगों की सेवा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। 1951 में वह न केवल निजाम हड्डी रोग अस्पताल के निर्माण शुरू कर दिया और मेडिकल साइंसेज के निजाम इंस्टीट्यूट AIMS, और यह 99 साल के पट्टे पर सिर्फ ₹1 की एक मासिक किराए के लिए सरकार को दे दिया गया। वह भी भूमिहीन किसानों के बीच पुनः वितरण के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से 14,000 एकड़ 5,700 हेक्टेयर भूमि दान की। उनका प्रारंभिक जीवन। मीर उस्मान अली खान 5 अप्रैल 1886 को जन्मे थे कि दूसरे बेटे का जन्म हुआ महबूब अली खान, आसफ जहां छठी और अस्मात उज जहरा बेगम पर पुरानी हवेली भी मसरत महल के रूप में जाना जाता है। वह निजी तौर पर शिक्षित था और कथित तौर पर उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी में धाराप्रवाह हो गया था।
नवाब मोहम्मद अली बेग के तहत उन्होंने अदालत की नैतिकता और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। भारत के वायसराय 1898 में लॉर्ड एल्गिन की सिफारिश पर 1899 की शुरुआत में सर ब्रायन एगर्टन परिवार के और बीकानेर के महाराजा के पूर्व ट्यूटर गंगा सिंह को 2 साल के लिए मीर उस्मान अली खान के अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अवधि के दौरान वह प्रधान महल से दूर रहता था। वह सर एगर्टन और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों और आकाओं के मार्गदर्शन में महल के क्वार्टर के अनचाही माहौल से बचने के लिए अपने दम पर रहता था, ताकि सर एगर्टन ने दर्ज किया कि एक बच्चे के रूप में मीर उस्मान अली खान शानदार और सीखने के लिए उत्सुक थे। वजह से अदम्य रवैये की जनाना महिलाएं जो आगे की बढ़ाई के लिए मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद से भाग भेजने के लिए कृत संकल्प की। उन्होंने पाइगा परिवार के लिए प्रमुख रसोइयों से सलाह लेने के बाद मेयो कॉलेज में उनका पीछा किया। मीर उस्मान अली खान निजाम का निधन 29 अगस्त। मीर महबूब अली खान निजाम का निधन 29 अगस्त 1911 को हुआ था और उसी दिन मीर उस्मान अली खान को पुलिस और सार्वजनिक कार्य के मंत्री नवाब साहब जंग की देखरेख में निजाम घोषित किया गया था। 12 सितंबर 1911 को चौमहला पैलेस में आधिकारिक समारोह मनाया गया। अपने राज्याभिषेक के दौरान अदालत हैदराबाद के प्रधानमंत्री शामिल किशन प्रसाद, कर्नल अलेक्जेंडर फिनी, ब्रिटिश निवासी की हैदराबाद पेगा और राज्य के प्रतिष्ठित रसोई और निजाम डोमेन के तहत रियासतों के सिर गोलकोंडा के प्रसिद्ध खानदानी निजामों के लिए धन का प्रमुख स्रोत थी। हैदराबाद साम्राज्य के 18वीं शताब्दी में वैश्विक बाजार के लिए हीरों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता था। मीर उस्मान अली खान ने 1911 में अपने पिता की मृत्यु पर हैदराबाद के निजाम के रूप में मान्यता प्राप्त की। हैदराबाद राज्य स्वतंत्रता पूर्व भारत में रियासतों में सबसे बड़ा था। 86,000 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ यह लगभग वर्तमान यूनाइटेड किंगडम के आकार का था। निजाम भारत में सर्वोच्च रैंकिंग वाला राजकुमार था। 21 तोपों के इस्लामी हकदार केवल 5 राजकुमारों में से एक था, जिसे निजाम का अनूठा खिताब मिला और जिसका शीर्षक था हिज एक्सल्ट हाइटनेस और फेथफुल एली ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। प्रारंभिक वर्ष 1911 से 1918 में 1908 में निजाम की ताजपोशी के 3 साल पहले हैदराबाद शहर एक बड़ी बाढ़ से प्रभावित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए थे। निजाम सर एम विश्वेश्वरैया की सलाह पर 2 बड़े जलाशयों के निर्माण पर आदेश दिया, उस्मान सागर और हिमायत सागर। एक और बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध के प्रयासों में वित्तीय योगदान के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद फेथफुल एली ऑफ द ब्रिटिश क्राउन का खिताब दिया गया था। के मूल पूरक एयरको DH-9A विमान उस्मान अली खान के उपहार थे। प्रत्येक विमान उस प्रभाव के लिए शिलालेख बोर और इकाई बन गया। हैदराबाद स्क्वाड्रन रूप में जाना जाता है। उन्होंने रॉयल नेवी पोत के लिए भी भुगतान किया गया। एन क्लास विध्वंसक HMS निजाम ने 1940 में कमीशन किया और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के हस्तांतरित कर दिया। 1918 में निजाम ने एक फरमान जारी किया जिसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो शिक्षा की भाषा के रूप में उर्दू रखने वाला पहला विश्वविद्यालय था। वर्तमान परिसर 1934 में पूरा हो गया था। फरमान ने विश्वविद्यालय के विस्तृत मिशन और उद्देश्यों का भी उल्लेख किया है। विश्व युद्ध के बाद